पुतिन ने ज़ेलेंस्की के साथ समझौता करने से किया इनकार। यूक्रेन युद्ध खत्म होगा या और भड़केगा? पुतिन ने पहली बार बताया किस शर्त पर हो सकती है डील। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐसा बयान दिया है जिसने पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को हिला दिया है। पुतिन ने साफ कर दिया, रूस और यूक्रेन के बीच किसी शांति समझौते का मसौदा कभी था ही नहीं। हाँ, ये वही दावा है जिसे पश्चिमी मीडिया बार बार दोहराता रहा है, लेकिन पुतिन का कहना है ड्राफ्ट एग्रीमेंट नहीं, सिर्फ 28 मुद्दे थे जिन्हें 4 हिस्सों में बांटा गया था और उन पर आगे बात होनी थी। बिश्केक में पत्रकारों से बातचीत में पुतिन ने पूरी दुनिया के सामने एक बड़ा सच खोल दिया। उन्होंने कहा कि जनेवा में जो चर्चाएं हुई उनमें अमेरिका और यूक्रेन के प्रतिनिधि शामिल थे और उन्हीं चर्चाओं के 28 पॉइंट्स को आगे बातचीत की नींव माना जा रहा था। रूस इन बिंदुओं पर विचार करने को तैयार है, लेकिन पुतिन का कहना है कि अब कई बिंदु हास्यास्पद लगते हैं, यानी शांति वार्ता की जमीन पहले से ही कमजोर थी और अब हालात और खराब हो चुके हैं। अमेरिकी भूमिका पर बड़ा बयान। पुतिन ने संकेत दिया कि अमेरिका अब कुछ हद तक रूस की स्थिति को समझ रहा है और सबसे चौंकाने वाली बात, अगले हफ्ते अमेरिकी वार्ताकार मॉस्को आने वाले हैं, लेकिन ये तय करेगा खुद डोनाल्ड ट्रंप कि वो कौन होगा। यानी आने वाले दिनों में रूस अमेरिकी रणनीतिक बातचीत दुनिया की दिशा तय करेगी। यूक्रेन युद्ध पर पुतिन का सबसे बड़ा बयान। पुतिन ने बिल्कुल दो टूक कहा, लड़ाई तभी रुकेगी जब यूक्रेनी सैनिक अपनी चौकियों से हट जाएंगे। अगर नहीं हटते तो हम हथियारों से ये लक्ष्य हासिल कर लेंगे, बस इतना ही। उनके अनुसार क्रास्नो आर्मीस्क का 70% हिस्सा रूसी सेना के कब्जे में है। दिमित्रोव के दक्षिण में यूक्रेनी समूह घिर चुका है। वोल्चांस्क लगभग पूरी तरह रूस के नियंत्रण में है। पुतिन ने दावा किया कि अक्टूबर में यूक्रेन ने 47,000 सैनिक खोए और पश्चिमी मीडिया भी यूक्रेनी सेना में भारी पलायन की रिपोर्ट कर रहा है। यानी रूस का सैन्य दबदबा तेजी से बढ़ रहा है, जबकि यूक्रेन की स्थिति और कमजोर। यूक्रेनी नेतृत्व पर पुतिन का सीधा हमला। पुतिन यही नहीं रुके, उन्होंने यूक्रेन के नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए। पुतिन का कहना है कि कीव का नेतृत्व चुनाव से डर गया, उन्होंने एक बड़ी रणनीतिक गलती की। रूस ने तो युद्ध के बीच चुनाव करा लिए, लेकिन यूक्रेन ने नहीं, और अब बिना धांधली के चुनाव जीतना उनके लिए लगभग असंभव है। रूस अब यूक्रेन के वर्तमान नेतृत्व के साथ कोई समझौता कानूनी रूप से नहीं कर सकता, क्योंकि रूस को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता चाहिए, लेकिन वो मान्यता अब यूक्रेन से नहीं, दुनिया के बड़े देशों से चाहिए। पुतिन के मुताबिक हमें मान्यता की आवश्यकता है, लेकिन आज यूक्रेन से नहीं। ये बयान दुनिया को बताता है कि शांति की संभावना लगभग खत्म और युद्ध की आग और बढ़ सकती है। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.